अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब जंगल में गद्दार शाहीन शाह ने अपनी तलवार अलाउद्दीन साहब के जिस्म में घोंपी हुई होती है और अलाउद्दीन साहब घुटनों के बल ला चुके होते हैं, तो शाहीन शाह कहता, तुमने बहुत देर तक सुल्तान और वजीर का खेल खेला है, लेकिन तुम्हारी हर हरकत तुर्कों के लिए मुसीबत और परेशानी लाई है। अब खत्म हो गया है, खत्म। तुम्हारे बाद मैं उरहान का हुक्म भी खत्म कर दूंगा। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हमारा हुक्म हक के लिए है, जबकि तुम्हारा हुक्म लालच पर मबनी है। तुम एक बकाऊ कुत्ते हो शाहिनशाह, तुम कुत्ते हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। और फिर शाहिनशाह अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और जैसे ही तलवार लहरा कर अलाउद्दीन साहब को मारने लगता है तो इस दौरान उन्हें तीर आ लगते हैं और सिपाहियों की आवाज आती है, हम पहुंच आए हजूर। और वो अपने तीर शाहिनशाह और उनके सिपाहियों पर मारने लग जाते हैं। ये देखते साथ ही सब लोग पीछे दरख्तों की जानब भागने लग जाते हैं और उनके पीछे जाकर छुप जाते हैं। और सिपाही भागते भागते अलाउद्दीन साहब के पास पहुंचते हैं और मुसलसल अपने तीर उन गद्दारों पर करते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब दुमरल के पास आते हैं और कहते हैं, भाई मत मरो, मरना मत भाई। तो दुमरल कहता है, जाएं जाएं मेरे वजीर जाएं। अलाउद्दीन साहब कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुमरल कहता, जाएं ये हमारा इख्तिताम है, जबकि बालाबान भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। और फिर अलाउद्दीन साहब चीखते हुए कहते, मैं सबसे बदला लूंगा, सबसे। दुमरल अपना हक माफ कर दो भाई। दुमरल कहता, माफ किया माफ किया। अलाउद्दीन साहब कहते, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। जबकि इधर गद्दार शहनशाह और बाकी साहब दरख्तों के पीछे छुपे हुए होते हैं और अलाउद्दीन साहब के सिपाही मुसलसल उन पर तीर चला रहे होते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब उठते हैं और जल्दी से घोड़ों की जानब जाते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर जाने लगते हैं। तो शहनशाह कहता, यगीत यगीत पकड़ो, इसे भागने की इजाजत मत दो, चलो। तो यगीत तीरों से छुपते छुपाते भागता है, जबकि इधर दुमरल बालाबान से कहता, बालाबान मेरे भाई। और रेंगता हुआ उसके पास आता है और उसका बाजू थाम लेता है। और फिर बालाबान कलमा शहादत पढ़ने लग जाता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। और इस तरह दुमरल भी कलमा शहादत पढ़ लेता है और दोनों शहीद हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कि समुद्र में कश्ती जा रही होती है और उस कश्ती में शहजादी अस्पोर्चा सवार होती है और बाहर आसमान की जानब देख रही होती है। उरहान साहब भी उसके पास आते हैं। अस्पोर्चा कहती, कितना अजीब है, मैं शादी ना करने के लिए अपने दुश्मन से इत्तेहाद कर रही हूँ। तो उरहान साहब कहते, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन इससे हम दोनों फायदे में रहेंगे, फिक्र मत करो, कम अज कम हमें सारी जिंदगी एक दूसरे से निमटना नहीं पड़ेगा। तो अस्पोर्चा कहती, सच है, मेरी जिंदगी तुम जैसे आदमी के साथ जहन्नम बन जानी थी। तो सुल्तान कहते, तुम जैसी किसी गैर मुतवक्का और जज्बाती औरत के साथ मेरी जिंदगी भी हर वक्त खतरे में रहती। तो अस्पोर्चा कहती, सिर्फ सोचना भी खौफनाक है, मैंने बचपन से बहुत सी सियासी शादियां देखी, मेरा सबसे बड़ा खौफ यह था कि ये मेरे साथ भी होगा। सुल्तान कहते, इंसान इसी चीज से आजमाया जाता है जिससे उसे डर लगता है, लेकिन तुम फिक्र न करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर आसमान की जानब देखते हुए पूछते, क्या तुम उस सितारे का नाम जानती हो? तो अस्पोर्चा आसमान में उस सितारे को देखती है तो कहती है, फास्फोरस, इसे वेनस भी कहते हैं, यह सुबह की आमद की अलामत होता है, इसका मतलब है नई शुरुआत। तो सुल्तान कहते, हम इसे ज़हरा कहते हैं, चरवाहे का सितारा जो रास्ता दिखाता है। तो अस्पोर्चा कहती, एक ही सितारा मुख्तलिफ नाम। सुल्तान कहते, एक ही आसमान मुख्तलिफ सरजमीन। तो अस्पोर्चा कहती, बाज़ंतीनी में कहते हैं कि सितारे तकदीर का हाल बताते हैं कि इंसान इससे भाग नहीं सकता, क्या तुम इस पर यकीन रखते हो? सुल्तान कहते, हमारे यहाँ सितारे इशारा करते हैं, लेकिन इस रास्ते पर इंसान को खुद चलना होता है। अस्पोर्चा कहती, तो इसका मतलब है कि तुम तकदीर से नहीं डरते? सुल्तान कहते, तकदीर से नहीं, मैं कोई गलत फैसला करने से डरता हूँ और ये मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया है। अस्पोर्चा पूछती, मुझे ही क्यों? सुल्तान कहते, क्योंकि तुमने भी मुझसे अपना डर नहीं छुपाया। अस्पोर्चा कहती, यानी तुम बराबरी करना चाहते थे? सुल्तान कहते, जैसे तुम समझो। और फिर कहते हैं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, चलो चलते हैं। अस्पोर्चा कहती, पहले तुमने अपना राज बांटा, अब तुम अपने दुश्मन के बारे में सोच रहे हो, तुम वाकई मुझे हैरान कर देते हो उरहान साहब। सुल्तान कहते, दुश्मन नहीं इत्तेहादी, अब हम दोस्त हैं, इसे अपने जहन से मत निकालना। तो अस्पोर्चा कहती, मैं कोशिश करूंगी। और ये कहकर उरहान साहब अंदर रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से अस्पोर्चा खुश होते हुए कहती, इत्तेहादी। और उनकी कश्ती मुसलसल अपने सफर पर गामजन होती है।
जबकि दूसरी जानब का राजा हिसार किले में सिपाही मुसलसल मशकों में मसरूफ होते हैं। आउची महमूद से कहता, तो तुम कह रहे हो कि उरहान के हाथ पांव बंद गए हैं महमूद साहब, अब वो किले पर कब्जा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। महमूद कहता, उरहान को लगता है कि तख्त पर बैठना ही सुल्तान बनना है, लेकिन सुल्तान वो होता है जो फतह किए हुए को बरकरार रखना भी जानता हो। इस दौरान फसीलों पर मौजूद एक सिपाही दूर से बड़ी तादाद में आग लगी मशालों को देखता है। उसे देखते साथ ही नीचे महमूद को बताता कि चरवाहों की आग जल रही है मेरे हजूर। यह सुनते साथ ही आउची और महमूद ऊपर रवाना होते हैं और जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं और बाहर की जानब देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी तादाद में मशालें नजर आती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे बहुत बड़ी तादाद में सिपाही अपने हाथों में मशालें लिए वहां मौजूद हों। उन्हें देखते हुए आउची कहता, हमें इतनी खामोशी से कैसे घेर लिया गया महमूद साहब, कहाँ गए तुम्हारे मजबूत सिपाही? तो महमूद कहता, उरहान आ तो गया है लेकिन लड़ने के लिए आया है, जीतने के लिए नहीं आउची साहब। आने वाली अमदादी फौजों के साथ इन दीवारों के सामने इन्हें एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इन्हें कुछ मालूम नहीं है। और फिर कहता, जंग की तैयारी करो, चलो। यह सुनते साथ ही उसका सिपाही वहां से रवाना हो जाता है, जबकि महमूद भी बहुत परेशान दिखाई दे रहा होता है। और फिर इधर जंगल में जरकुताए और उनके 20 सिपाही अपने हाथों में मशालें लिए मौजूद होते हैं और जरकुताए खुश होते हुए ड्रम बजाने वालों से कहता, और जोर से जरब लगाओ भाइयों। तो सिपाही ज्यादा मजबूती और कुव्वत के साथ ढोल बजाने लग जाते हैं। और फिर जरकुताए कहता, ऐसी जरब लगाओ कि दुश्मन इसे अपने सीने में महसूस करे। और फिर आइकुत कहता, जो आग हमने जलाई है वह पूरे जंगल में फैल गई है, अब जो भी देखेगा सोचेगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है। तो जरकुताए कहता, आइकुत किले के शमाल में जंगल में भी आग जलाओ। इस पर तुरहान कहता, जलाओ ताकि महमूद जिसे कुछ मालूम नहीं इसके लिए सुबह तक का इंतजार मुश्किल हो जाए आइकुत। तो आइकुत कहता, बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, और वहां से रवाना होता है। और फिर कुछ सिपाही शमाल की जानब भी आग लगाने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं और ढोल बजाने वाले मुसलसल ढोल बजाते ही चले जा रहे होते हैं। और उनकी आवाज सुनकर किले में मौजूद महमूद और आउची के मुसलसल रंग उड़ रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और इधर सिपाही मुसलसल ढोल बजाते ही चले जा रहे होते हैं और कुछ सिपाही अपने हाथों में मशाल लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं ताकि ऐसा लगे कि फौज हरकत कर रही है। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि जरकुताए और तुरहान अपने घोड़ों पर सवार हुए किले के दरवाजे के करीब आ जाते हैं। जरकुताए आकर कहता, हम एक ऐसी फौज के साथ आए हैं जो रात के अंधेरे को रोशन कर दे, माफी मांगो और हथियार डाल दो। ये सुनकर आउची हंसता है और महमूद पूछता, तुम्हारा सुल्तान कहाँ है जरकुताए? क्या वो डर के मारे खुद नहीं आ सका तो तुम्हें भेज दिया? तो जरकुताए कहता, मेरे सुल्तान के पास तुम जैसे गाफिर शख्स के साथ बहस करने का वक्त नहीं है, और अगर वो यहाँ आए तो वो इस किले को तुम्हारे सर पर गिरा देंगे। तो जवाबन महमूद कहता, जाओ अपने सुल्तान से कहो आए और हमारा हाथ चूमे, मैं उसे अपना सिपा सलार बना लूंगा। यह सुनकर आउची जोर जोर कर हंसने लग जाता है। और फिर महमूद कहता, हम उसे अपने झंडे तले जगह देंगे। यह सुनकर तुरहान कहता, आखिर में हंसने वाला ही खुश रहता है सरदारों। और फिर जरकुताए कहता, जब हम इस किले को तुम्हारे सर पर गिरा देंगे तो तुम्हारी कोई कब्र भी नहीं बचेगी, चलो। और सब वापस रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में जख्मी अलाउद्दीन अपने घोड़े पर सवार हुए मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, हिम्मत रखो अलाउद्दीन, इंतकाम के लिए हिम्मत रखो, अपने इस बच्चे के लिए जो अभी दुनिया में नहीं आया, गोंचा के लिए हिम्मत रखो अलाउद्दीन। और फिर एक जगह रुककर कहते हैं, मैं मजीद आगे नहीं जा पाऊंगा। और घोड़े से कहते, जाओ और निशानात मिटा दो। और घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और घोड़ा वहां से रवाना हो जाता है। जबकि अलाउद्दीन साहब रेंगते हुए एक नदी के किनारे आ जाते हैं और रेंगते रेंगते वहां छुपने की कोशिश करते हैं। जबकि इस दौरान यगीत भी कुछ सिपाहियों के हमरा भागता हुआ वहां पहुंचता है और कहता है, हर जगह तलाश करो। घोड़े के निशानात को देखकर एक सिपाही कहता, यहाँ निशानात ताजा है मेरे हजूर, वो इस तरफ गए हैं। और उन निशानात के पीछे जाते हैं। जबकि इधर नदी में अलाउद्दीन साहब अपने ऊपर मिट्टी लगाने लग जाते हैं और मिट्टी से अपने आप को छुपाने लग जाते हैं। यगीत भी जब वहां पास से गुजर रहा होता है तो वो एक दफा नदी की जानब देखता है। अलाउद्दीन साहब अपने चेहरे को मिट्टी से छुपा रहे होते हैं। यगीत कहता, अब तुम मजीद नहीं भाग सकते अलाउद्दीन, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और सिपाहियों के पीछे रवाना होता है और इस तरह अलाउद्दीन साहब बाल बाल बच जाते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज।